हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, जैसा हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर क्या सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सेंटेंस होते हैं? नहीं, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जो वर्ड्स का जो ऑर्डर हमने लिया है वो भी करेक्ट होना चाहिए। ओके, और जो है इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट हमें मिलनी चाहिए। साथ के साथ जो सेंटेंस होता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को फॉलो करेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। What is meant by subject verb agreement? Subject is a person, place, thing or idea about which we are talking in the sentence। यानी जो भी सेंटेंस हमारे पास है उसमें जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। A verb is used to describe an action, state or occurrence। जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या कर रहा है या क्या है, या जो भी एक्शन बता रहा है, जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया है, जो काम जो सब्जेक्ट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे वर्ब। यानी जो भी एक्शन वर्ड सेंटेंस में दिया होगा वो हो जाएगा हमारा वर्ब। Every sentence has subject and suitable verb. Subjects and verbs must agree with one another in number, that is singular or plural। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और जो वर्ब है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के नंबर पर बेस्ड होता है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का फॉर्म डिफरेंट यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो जो वर्ब का फॉर्म हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो थोड़ा अलग होगा। तो ये सब जो रूल्स है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई रीड द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। दिया आर वॉशिंग द डिशेस इन द किचन। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दिया, एक लड़की है जिसका नाम है दिया, तो जो सब्जेक्ट होगा वो है ये गर्ल दिया। आर हम कब यूज़ करते हैं? प्लूरल फॉर्म के साथ। तो दिया आर वॉशिंग, सब्जेक्ट तो एक ही है, जो पर्सन है वो तो एक ही है, उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म आर किस तरह यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल्स लाइक्स आइसक्रीम। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द गर्ल्स, यानी बहुत सारी गर्ल्स है, एक नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। फिर हमारा वर्ब है लाइक्स। लाइक्स जो वर्ब है, जो वर्ब का फॉर्म है, वो हम कब यूज़ करते हैं? जब हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वर्ब है उसके साथ हमने एस भी लिखा है। हम वर्ब के साथ एस तब लगाते हैं जब हम सिंगुलर नाउन या एक चीज़ के बारे में, एक पर्सन के बारे में, जिसके बारे में बात करते हैं वो एक ही चीज़ होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ही हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। पर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो यानी दो सेंटेंस जो इस एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं उसका कंप्लीट मीनिंग तो मिल रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ओके, इसका मतलब ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स है। ओके, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल, जो मेन रूल है वो क्या है वो देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, a plural verb is required. If the subject is singular, a singular verb is required. Okay, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा
तो हम उसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे, ओके। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी एक से ज़्यादा है, तो हम उसके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, ओके। ये जो है ये हमारा बेसिक मेन रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अभी जो सेंटेंस हमने जो रीड किए थे एग्जाम्पल्स में, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स के अनुसार मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है, दिया इज़ वॉशिंग द डिशेस इन द किचन। दिया सब्जेक्ट हमारा, ओके, एक ही पर्सन है। उसके साथ हमने लिखा इज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ सिंगुलर फॉर्म में होती है, ओके। यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, उसके साथ हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है, ओके। तो ये जो सेंटेंस है अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स फॉलो कर रहा है, ओके। हमने सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द गर्ल्स लाइक आइसक्रीम, ओके। जो सब्जेक्ट है वो है द गर्ल्स और लाइक हमारा वर्ब है, लाइक वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज़ किया है। तो हाँ, ये जो सेंटेंस है वो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन रूल्स के साथ साथ कुछ और भी रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। सबको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। रूल नंबर 1, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, ईदर और, नीदर और नॉर, रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब। यानी हमारा जो सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट हैं और वो और या फिर ईदर और नीदर और इस तरह के वर्ड से कनेक्ट किए गए हैं, तो उस टाइम पे हम हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नीदर रिया नॉर टिया इज़ कमिंग टुडे। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो गर्ल्स है, रिया और टिया, ओके। और ये दोनों सब्जेक्ट नीदर और नॉर वर्ड से कनेक्टेड है, ओके। तो इस टाइम पे हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। सेकेंड सेंटेंस, ईदर प्रिया और श्रेया इज़ हेल्पिंग टुडे इन द रोल प्ले प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट है वो है प्रिया और श्रेया, और इन दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है ईदर और वर्ड से, तो उस टाइम पे भी हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे जो है इज़। टिम और टॉम इज़ टू ब्लेम फॉर द प्रोजेक्ट डिले। यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसे हमने और वर्ड से यूज़ किया है, तो उस टाइम पे भी हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, ओके। और यहाँ पे वर्ब है इज़ जो सिंगुलर फॉर्म में है। तो यानी जो ये सेंटेंसेस है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और हमने सीखा रूल नंबर 1 में, जब दो सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में दिए गए हैं और वो वर्ड्स और, ईदर और, नीदर और नॉर इस तरह के वर्ड से कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो दोनों सब्जेक्ट है, हमारे जो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, वो दोनों भी सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, व्हेन वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर and the other is plural are connected by the words or, either or, neither or nor, not only but also, then look at the closest subject to the verb. If the subject closest to the verb is singular, use a singular verb. If the subject is plural, use a plural verb. Neither and either sometimes take a plural form of verb when these pronouns are followed by a prepositional phrase beginning with of. ओके, अब ये जो रूल है इस अनुसार, अगर हमारे पास
दो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, और इन दोनों सब्जेक्ट को इस तरह के वर्ड से कनेक्ट किया गया है जैसे और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। उस टाइम हम जो वर्ब के सबसे करीब जो सब्जेक्ट है उसका जो फॉर्म है वो देखेंगे। अगर वो जो सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। जब हम सब्जेक्ट को नीदर और ईदर वर्ड से कनेक्ट करते हैं और इन दो प्रोनाउंस के बाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है तो उस टाइम पे हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स: नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई फादर इज़ गोइंग टू द पार्टी टुडे। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सिस्टर्स यानी एक से ज़्यादा है, ओके, प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट। नॉर माई फादर, फादर वन पर्सन है, ओके, यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, और हमारा जो वर्ब है वो है यहाँ पे इज़। तो जो सब्जेक्ट है जो वर्ब के एकदम क्लोज है वो है माई फादर, ओके, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस: ईदर माई फादर और माई सिस्टर्स आर गोइंग टू द पार्टी टुडे। ओके, पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है माई सिस्टर्स वो प्लूरल फॉर्म में है, ओके, और हमारा वर्ब है आर, यानी जो प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है उसके साथ हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। यानी हम देखेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है, ओके, दो सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास में लिखा हुआ है वो जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल: आर ईदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर रिस्पॉन्सिबल। अभी जो वर्ब है वो हमारा पहले यूज़ किया है सब्जेक्ट से, ओके, आर हमारा वर्ब है। अभी जो सब्जेक्ट है वर्ब के क्लोज वो है माई फ्रेंड्स, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने वर्ड आर यूज़ किया है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो वर्ब के पास में है वो है प्लूरल फॉर्म में, और इसी वजह से हमने वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस: इज़ ईदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हमारा वर्ब है इज़ और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है माई ब्रदर। अब आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है माई ब्रदर वो सिंगुलर फॉर्म में है, वर्ब के सबसे करीब जो है सब्जेक्ट वो है माई ब्रदर, इसलिए हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है इज़। Not only Ayush but also Arya wants to visit Taj Mahal. आयुष एक पर्सन, आर्या वन पर्सन, ओके, तो दोनों सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने वर्ब है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है wants। नेक्स्ट है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स यूज़ द स्मार्ट बोर्ड इन द क्लास। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, ओके, टीचर और स्टूडेंट्स, और जो हमारा वर्ब है वो है यूज़। स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है, ओके, वो वर्ब के पास में लिखा है, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है यूज़। हमने यूजेस नहीं किया है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं किया है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है यूज़, क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में लिखा गया है वो है प्लूरल फॉर्म में। रूल नंबर 3: when two or more subjects are joined by and require plural form of verb, but this rule does not apply in case of compound noun. ओके, यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है और वो एंड वर्ड से कनेक्ट किए गए हैं तो उस टाइम में हम सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, बट जब हम कंपाउंड नाउन यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल: द डॉग एंड द कैट आर जंपिंग ओवर द फेंस। यहाँ पे जो दो
सब्जेक्ट है वो है द डॉग एंड द कैट। ओके, डॉग और कैट हमारा सब्जेक्ट है, दोनों भी सिंगुलर फॉर्म में है इसमें, और हमने इसे एंड वर्ड से कनेक्ट किया है। ओके, जो सब्जेक्ट है हमारा उसे हमने एंड वर्ड से कनेक्ट किया, तो उस टाइम पे हम सेंटेंस में वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हमने आर यूज़ किया है। द डॉग एंड द कैट आर जंपिंग ओवर द फेंस। रिया एंड हर फ्रेंड्स आर एट द बुक फेयर। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, पर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, पर दोनों भी सब्जेक्ट को हमने एंड वर्ड्स कनेक्ट किया है, इसलिए हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी जो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब भी हम सब्जेक्ट को जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को एंड वर्ड से कनेक्ट करेंगे, उस समय हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे।